नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जबलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हर साल 12 से 13 करोड़ रुपए सिर्फ पेयजल आपूर्ति के नाम पर खर्च किए जाते हैं, फिर भी आम लोगों को गंदा और मटमैला पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में एक बड़ा सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने यहां से एक अफगानिस्तान नागरिक सोहबत खान को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 10 वर्षों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आप 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। साथ ही सरकार की ओर से ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के नियम के कारण 2 बाइक सवारों ने पंप में आग लगाने की कोशिश की। कलेक्टर आशीष सिंह ने 1 अगस्त से बिना हेलमेट वाहन चालकों को पंपों पर पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया था। पंप कर्मचारियों ने जब बाइक सवारों को पेट्रोल देने से इनकार किया तो वे भड़क गए और आग लगाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र शुरू होगा। सत्र की अवधि का निर्धारण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा किया जाएगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा देश की बजाय अपने परिवार के फायदे के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि इसके उलट बीजेपी का उद्देश्य राष्ट्रहित में काम करना और जनता की सेवा करना है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे अगस्त महीने में हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते कई स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इसके अलावा बिहार से चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों झुग्गी वासियों को बड़ी राहत देते हुए साफ कर दिया है कि अब दिल्ली में कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने रेलवे, डीडीए और बाकी सभी सरकारी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक झुग्गी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आवास नहीं दिया जाता, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर झुग्गी नीति में बदलाव किया जाएगा, ताकि इन बस्तियों में रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस न करें। हर व्यक्ति का मूलांक उसके अंदर छुपे हुए गुणों और भविष्य की जानकारी देता है। चलिए आज कुछ खास मूलांक के लोगों के बारे में जान लेते हैं। रक्षाबंधन 2025 के दिन अगर आप चाहते हैं सुख, शांति और भाई बहन के रिश्ते में मिठास, तो इन 3 गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। इस लेख में जानिए रक्षाबंधन पर क्या करना शुभ माना जाता है और किन बातों से त्योहार में आ सकता है ग्रहण। बारिश बाढ़ से ग्वालियर, सागर व भोपाल संभाग के 8 जिलों को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, सीएम मोहन यादव ने बारिश व बाढ़ के बाद राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए 3 दिन पहले ही सर्वे शुरू करने कहा था, लेकिन जिम्मेदार अफसरों को आदेश की चिंता है, जो कि कई जिलों में जारी नहीं हुए। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल इलाके मालवा और निमाड़ के 33,000 घरों से जल्द ही अंधेरा गायब हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान के तहत इन घरों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 179 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। यह योजना 14 जिलों में लागू की जाएगी। ये वे घर हैं जहां आज भी बिजली की सुविधा नहीं है। गांव के गांव अंधेरे में डूबे हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के 3,000 रुपए महीना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा सत्र में जवाब दिया। मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में मुंबई की विशेष अदालत से बरी होने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है।
उन्होंने अदालत के फैसले के बाद कोर्ट रूम के बाहर आकर 2 दिन बाद अपनी ओर से पहली प्रतिक्रिया के तौर पर सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई सोनम रघुवंशी की कैद अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। अदालत ने एक बार फिर सोनम रघुवंशी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक युवक ने संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी है। युवक ने फेसबुक पर एक पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कथित तौर पर लिखा, मैं गर्दन उतार देता। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। इस कमेंट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिल रहा आशीर्वाद सभी प्रदेशवासियों के लिए उत्साहवर्धक है। प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ और धार में आरंभ होने वाले प्रधानमंत्री मित्र पार्क के भूमि पूजन में स्वयं उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करने की मौखिक सहमति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में जिले के 1,05,252 किसानों को 22 करोड़ 61 लाख रुपए का भुगतान आधार बेस्ड प्रणाली के माध्यम से किया। यह दिन जिले में पीएम किसान दिवस के रूप में मनाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी में आयोजित कार्यक्रम से सांसद संतोष पांडेय वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रदेश के 350 निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी विवाद की अपील शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के पास पहुंची थी। उन्होंने 250 स्कूलों की अपील को खारिज कर दिया। ये स्कूल जमीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। कुछ स्कूलों के पास जमीन नहीं थी तो कुछ के पास पर्याप्त जमीन और रजिस्ट्री के कागज नहीं थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था, जिसमें सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ शामिल हैं। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण फिलहाल अटक गया है। सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के कारण यह परीक्षण नहीं हो सकेगा। अब यह परीक्षण ट्रेनिंग पर भेजने से पहले या फिर अगली बार ही हो सकता है। शारीरिक परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस टीम ने उनकी निशानदेही पर चोरी गया सारा सामान बरामद कर लिया, जिसमें 2 गैस सिलेंडर, 50 किलो चावल, 20 किलो दाल, दर्जनों रजाई दरी, स्टील के बर्तन और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। छत्तीसगढ़ पुलिस की लापरवाही से एक बड़ी चूक सामने आई है। दिल्ली से गिरफ्तार एक शातिर चोर पुलिस हिरासत से उस वक्त भाग निकला जब पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ढाबे पर खाना खा रहे थे। ढीलापन और सतर्कता की कमी से आरोपी के फरार होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब ग्वालियर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीहोर में 2000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रोजगार उद्योगों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पर प्रदेश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सिंचाई रकबे में वृद्धि और केन बेतवा परियोजना के लाभों पर प्रकाश डाला। सीएम यादव ने मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश के 350 निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी विवाद की अपील शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के पास पहुंची थी। उन्होंने 250 स्कूलों की अपील को खारिज कर दिया। ये स्कूल जमीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। कुछ स्कूलों के पास जमीन नहीं थी तो कुछ के पास पर्याप्त जमीन और रजिस्ट्री के कागज नहीं थे।